आइए बात करते हैं संधारित्र क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग धारिता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। धारिता जो होता है किसी भी चालक की धारण करने की क्षमता का ज्ञान कराता है, परंतु यहाँ संधारित्र जो है एक प्रकार की युक्त है। एक प्रकार की क्या है? युक्त है, जिसके जैसा कि आपको एक चीज पता होगा कि हम धारिता के लिए सूत्र बताए हैं, C बराबर होता है Q/V। ध्यान आया? अच्छा, इस सूत्र से अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहेंगे आप सभी लोग? धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे? धारिता। अब धारिता का मान बढ़ाने के लिए हमें, जैसे यहाँ पर धारिता का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता है, यहाँ अगर दिमाग लगाया जाए तो आप अभी तत्काल कहोगे, अगर यहाँ देखा जाए तो C और V में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। V का मान जितना कम होगा उतने C का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इस प्रकार संधारित्र कोई एक विशेष प्रकार की युक्त है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे V के मान को घटाकर चार्ज के मान को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। और धारिता, संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? V का मान कम करेंगे। जितने कम ये होगा उतने अधिक मात्रा में चार्ज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ से इसी सूत्र को हम उदाहरणात्मक लेते हुए आगे संधारित्र का परिभाषा सेट करते हैं। यहाँ से देखें संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक प्रकार की युक्त है। क्या है ये? एक प्रकार का युक्त है। एक प्रकार का युक्त है। युक्त मीन्स सिस्टम युक्त है। कैसी युक्त है ये? इलेक्ट्रॉनिक युक्त है, जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए क्या करना है? संधारित्र एक प्रकार की युक्त है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें आवेश की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एक प्रकार की युक्त है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवश्यक आवेश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आकार में बिना परिवर्तन किए एक शब्द लग गया। आकार में बिना परिवर्तन किए। संधारित्र एक ऐसी प्रकार की युक्त है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम क्या कर सकते हैं? उसके आवेश पर, उस पर आवेश की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होता है? जैसे कि धारिता के परिभाषा से आपको पता है, ये जो होता है C बराबर होता है Q/V। अब यहाँ देखिए C का मान हमको बढ़ाना है। C का मान क्या करना है? बढ़ाना। आवश्यक आवेश की मात्रा जैसे बढ़ाओगे C का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, V का मान जब कम करोगे तभी आप आवेश की मात्रा को क्या कर सकते हो? आप बढ़ा सकते हो। अच्छा, बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये होता कैसे है? ये विशेष प्रकार की दो समांतर प्लेट होती है। ये दो समांतर प्लेट से बनी एक प्रकार की युक्त है। जो दोनों प्लेट होते हैं ऐसे, ये ध्यान दीजिए, संधारित्र का पहले प्रतीक आप देख लीजिए। इसका जो प्रतीक होता है, ऐसे दो समांतर प्लेट होते हैं ऐसे। ये किसका प्रतीक है? संधारित्र का। ठीक, ये किसका प्रतीक है? संधारित्र का प्रतीक है। अब संधारित्र का दूसरा परिभाषा अगर आप रचें तो आप सामान्य रूप से कह सकते हो, ये क्या होते हैं? दो प्रकार की कैसी प्लेट होती हैं? समांतर प्लेट होती हैं। और दोनों प्लेट पर कैसा आवेश होता है? विपरीत प्रकार का आवेश होता है। इसका परिभाषा इस प्रकार से भी आप कह सकते हो, यह एक प्रकार की युक्त है जिसमें कितने प्रकार के? जिसमें दो समांतर प्लेट, कैसे प्लेट? समांतर प्लेट होते हैं। कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर।
जिसमें दो समांतर प्लेट होते हैं। प्लेट पर किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा समान, आवेश की मात्रा समान, परंतु प्रकृति क्या होता है, प्रकृति विपरीत होती है, विपरीत होती है। अब ध्यान दीजिए, ये जो संधारित्र है, जो दो समांतर प्लेट हैं, इन दो समांतर प्लेट जो है कुछ दूरी पर रखे रहेंगे और इस पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है, परंतु प्रकृति क्या होती है, विपरीत। एक पर धन होगा तो दूसरे पर क्या होगा, ऋण। इस प्रकार की जो युक्त होती है उसको हम आप क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। परंतु यहाँ परिभाषा से ध्यान दीजिए, अगर हमें इस पर धारिता आवेश की मात्रा अगर बढ़ानी हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके विभव के मान को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसके विभव को मान को क्या करेंगे, विचार करते हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र में आपको पता चला कि प्लेट होता है, क्या होता है, प्लेट। तो प्लेट जो होते हैं वो कैसे रहेंगे, प्लेट चालक प्लेट रहेंगे। कैसे प्लेट रहेंगे, चालक प्लेट। तो इसके सिद्धांत को समझाते हैं हम आपको। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लेट ले लेते हैं। ये अगर आप देखें व्हाइट बोर्ड तल में तो आपके सामने एक प्लेट हमने ले लिया, जिस पर आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है। कितना आवेश है, धन क्यू आवेश इस पर है, ठीक। और चूंकि संपूर्ण धन क्यू आवेश, इसमें कितने पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ। इसका नाम ले लेते हैं, क्या नाम देते हैं, ए। अगर इसको हम धनावेशित कर देते हैं, धन आवेश से क्या करते हैं, आच्छादित कर देते हैं, ठीक। धनावेश से क्या करते हैं, आच्छादित कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो आपका आवेश है इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होगा, फैल जाएगा। जब इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ, जो आवेश होगा इस पर, एक पृष्ठ पर आपका प्लस Q/2 हो जाएगा और दूसरे पृष्ठ पर भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस Q/2। यही आवेश क्या होगा, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यही आवेश आपका ऊपर और नीचे क्या होगा, वितरित हो जाएगा। जैसे आप ये इसकी सहायता से आप समझने का प्रयास करें। ये एक पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, चालक पृष्ठ। इसको हमने कितना आवेश दिया, क्यू आवेश दिया। जब क्यू आवेश देंगे तो इस पृष्ठ पर भी और इसके अंदर वाले पृष्ठ पर पूरा आवेश क्या होगा, फैल जाएगा। इसका मतलब इस पर आवेश की मात्रा हो जाएगा Q/2, आधा आवेश इस पर हो जाएगा, आधा आवेश इस पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर ध्यान दें तो ये आवेश क्या हो गया, फैल गया। क्या हुआ, ये आवेश आपका फैल गया। दोनों पृष्ठ पर क्या हुआ, बराबर बराबर फैल गया। तो आवेश हो गया, एक पृष्ठ पर हो गया Q/2, दूसरे पृष्ठ पर हो गया Q/2। अब हम क्या करते हैं, इसके समीप एक कोई अनावेशित चालक लाते हैं। कैसा चालक लाते हैं, अनावेशित चालक इसके समीप। मान लीजिए कोई हमने B अनावेशित चालक इसके समीप लेकर आते हैं। कैसा चालक लाया गया, B, जिसका नाम B है। ये कैसा चालक है, अनावेशित चालक है। अब चूंकि ये अनावेशित चालक है तो प्रेरण के गुण के कारण, आपको ये पता होगा, प्रेरण के गुण के कारण इस प्लेट पर एक और आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसके समीप लाएंगे तो आपको पता है ये धन धन आवेश है, तो ये धन आवेश क्या करेगा, इसके समीप वाले तल पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। और जस्ट दूसरी ओर क्या हो जाएगा आपका, प्लस प्लस आवेश। किस गुण से, प्रेरण गुण से। किस गुण से, प्रेरण गुण से इस पर आवेश जो होगा, एक ओर धन और दूसरी ओर माइनस। किस गुण से, ये आपका जो होगा किससे होगा, प्रेरण के गुण से। प्रेरण के गुण से आपको पता है, इसके समीप अनावेशित आवेश चालक जब लाते हैं तो इस अनावेशित चालक में ऋण वाले इस ओर आकर्षित हो जाएंगे, धन की ओर। और जो इस पर धन आवेश होगा, इसमें जो धन आवेश होगा अपोजिट दूसरी ओर क्या होगा, चला जाएगा। इसका मतलब इस पर हो जाएगा माइनस Q/2 और इस पर हो जाएगा प्लस Q/2 आवेश। अच्छा, प्रारंभिक इस पर जो विभव हमने लिया था, क्या लिया था, V। प्रारंभिक विभव हमने क्या लिया था, V। और अगर इसके कारण विभव की बात करें तो इसके कारण विभव जो होगा नेगेटिव, और इसके कारण जो विभव होगा इसका विभव हो जाएगा V पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। विभव के लिए आप परिभाषा जानते हो, V बराबर होता है आपका 1/4πε0 Q/r। Q/r। अब यहाँ से इसका विभव क्या है, V हमने पहले मान रखा है। क्या मान रखा है, V। तो आप बताइए इस
विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, इसको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये भी है। अच्छा, परिणामी विभव, इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव को हम निकालें अगर, तो V बराबर V1 बराबर हो जाएगा आपका V, ये तो पहले से इसका विभव है, प्लस V नेगेटिव प्लस V पॉजिटिव। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये नेगेटिव के कारण है तो इसको नेगेटिव घटा देते हैं। तो इसका मतलब इस पर, इस आवेश के कारण इस पर विभव क्या हो गया, V1 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, ये वाला आवेश इसके समीप होगा कि ये वाला आवेश, तो आप कहोगे ये नेगेटिव वाला आवेश इसके समीप होगा। और जिस पर R का मान जितने कम होगा उस पर V का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। एकर मतलब ये हुआ, इसका मान इसके कंपेयर में क्या होगा, पॉजिटिव के कंपेयर में ज़्यादा होगा। नेगेटिव V नेगेटिव की वैल्यू क्या होगा, V पॉजिटिव के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। कॉमन सी बात है। अगर ये मान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब V1 का मान ये ज़्यादा घट रहा है, अनिवार्य रूप से घट रहा है। इसका मतलब V1, तो V1 का मान क्या हो जाएगा आपका, का निश्चित रूप से कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, पहले वाले विभव की तुलना में। आप देखिए, हम विभव को कम करने में सफल हुए। जब हम विभव के मान को कम कर देंगे तो निश्चित रूप से चालक एक की धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही क्या है, संधारित्र के चालक का, संधारित्र का क्या है, सिद्धांत। अच्छा, हम इसकी पृथ्वी से अगर इससे हम जोड़ देते हैं, अर्थ से अगर इसको हम अटैच कर देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, अर्थ से। थोड़ा सा इसमें विज्ञान लीजिए। पृथ्वी से अगर हम इसको जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। तो पृथ्वी आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी एक प्रकार की चालक है जो अनंत आवेश को क्या करता है, संग्रहित कर सकता है। इसका मतलब इससे ऋण आवेश क्या होंगे, इसमें आएंगे और धन आवेश को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। जब धन आवेश को उदासीन कर देंगे तो आपका जो स्थिति बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये अगर इस पर हम बात करें, ये आपका भी पॉजिटिव है और ये आपका भी नेगेटिव। अगर इसको हम पृथ्वी से करेक्ट करता, यही चालक है, चालक यही है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका, इस पर तो आपके धन आवेश है, इस पर आपके धन आवेश है। ये आपका पृष्ठ ए हो गया, ये आपका पृष्ठ बी। तो इसके धन आवेश क्या हो गए, उदासीन हो गए। इसका मतलब इस पर ऋण हो गया और इस पर क्या हो गया, आपका धन। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, जब किसी चालक के पास कोई दूसरा उदासीन कहिए या अचालक आवेश, अचालक मत कहिए, ऐसा कहिए, जब किसी चालक के पास कोई दूसरा अनावेशिक चालक लाते हैं तो आपके चालक ए का विभव का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जब इसका मान, विभव का मान कम हो जाएगा तो इसका मतलब इस पर हम प्रचुर मात्रा में क्या कर सकते हैं, आवेश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यही आपका संधारित्र का सिद्धांत है, यही आपका संधारित्र का सिद्धांत। अब इसको लिखना पड़ेगा आपका, थोड़ा सा लैंग्वेज उदाहरण के माध्यम से हम इसको लिखेंगे। आइए विचार करते हैं। जो भी हमने आपको बताया है उसी बात को हम क्या करते हैं, अक्षरतः लिख कर समझाते हैं। चित्रानुसार चालक के पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। देने पर आवेश पृष्ठ पर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। चालक आवेश होगा तो उसके पूरे पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश फैल जाएगा। और ये आवेश क्या होगा, एक सतह पर आपका प्लस Q/2 आवेश हो जाएगा, दूसरे सतह पर आपका हो जाएगा प्लस Q/2। इसका मतलब यही आवेश क्या होगा, दोनों पृष्ठ पर फैल जाएगा। फिर क्या करते हैं, बी कोई अन्य अनावेशित चालक लाते हैं। जब अनावेशित चालक लाओगे तो आपको पता होना चाहिए ये अनावेशित है और प्रेरण के गुण के कारण इसके समीप वाले तल पर ऋण आवेश और इससे दूर वाले तल पर क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अच्छा, इतना हम नहीं करते हैं। इस स्थिति पर अगर बात किया जाए तो इसके कारण इस पर विभव निकाल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण ए पर विभव निकाल लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज के कारण ए पर विभव निकाल लेते हैं। चूंकि इसका प्रारंभिक विभव हमने मान रखा है, क्या मान रखा है, V। क्या मान रखा है, V। और ये आपका जो यहाँ पर विभव होगा नेगेटिव होगा और ये विभव इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इस पर बात किया जाए, ऋणावेश दूर वाले तल पर धनावेश, अगर माना ए का विभव मान लेते हैं V है तो B चालक लाने पर विभव V1 हो जाता। मान लीजिए जब इसको चालक को लाते हैं तो उसका विभव मान क्या हो जाता है, V1। इसका प्रारंभिक जो विभव था V था, अब ये चेंज होकर क्या हो गया, V1 हो गया। क्या हो गया, V1। अब ये देखना है V का मान ज़्यादा है कि V1 का मान ज़्यादा है, यही आपको विचार करना है।
यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो परिणामी जो विभव होगा इसका प्रारंभिक विभव भी है, ठीक, और इसके कारण जो विभव होगा नेगेटिव होगा और इसके कारण जो विभव होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब परिणामी विभव क्या हो गया, V1 हो गया। तो V1 बराबर हो जाएगा आपका V प्लस इस चार्ज के कारण इस पर आवेश, तो V नेगेटिव हो गया, और इसके कारण इस पर आवेश विभव हो गया V पॉजिटिव। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, V नेगेटिव जो आपका यहाँ विभव है हमेशा V पॉजिटिव से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा, यहाँ से देख लीजिए आप। V के लिए फार्मूला जानते हो, V बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। जो जितना समीप होगा उसका विभव का मान ज़्यादा होगा, और जो जितना दूर होगा उसका विभव का मान क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ कंपेयर करें तो V नेगेटिव का वैल्यू क्या हुआ, V नेगेटिव का वैल्यू क्या हुआ, ज़्यादा हुआ कंपेयर टू V पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा मान इसमें से इस वैल्यू ज़्यादा घट जाएगा, और घट जाएगा तो इसका मतलब V1 का मान चालक को लेकर आए तो विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया। और यही हमारा उद्देश्य है, विभव को मान को कम करके चालक के आकार में बिना परिवर्तन के चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। इसी को हम आप क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। यहाँ से देखिए V1 का मान क्या हो जाएगा, V से प्रारंभिक जो विभव है वो कम हो गया, जो प्रारंभिक विभव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, किसके तुलना में, अंतिम विभव की तुलना में। यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो V1 का मान क्या हुआ, कम हुआ, किसकी तुलना में, V की तुलना में। पहले ज़्यादा था, उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया। इसी कारण से जब हम किसी भी चालक के समीप कोई भी अनावेशित चालक लाएंगे तो उसके विभव का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। परंतु अब अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। जब इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो सीधी सी बात है, ये धन आवेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। जब ये धन आवेश पृथ्वी में चले जाएंगे तो इस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। इसका मतलब विभव का मान और कम हो जाएगा, ये V1 कम हो जाएगा। मान लीजिए जब पृथ्वी से जोड़ दिए तो इस स्थिति पर विभव का मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम पृथ्वी से जोड़ दें तो हो जाएगा V2, मान लीजिए क्या होगा, V2। तो V2 का मान कम हो जाएगा, किसकी तुलना में, V की तुलना में। इस स्थिति में ऐसे स्थित हो जाएगा जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, पृथ्वी से जोड़ने पर मान लीजिए विभव क्या होगा, V2 हो गया। तो इस स्थिति पर अगर बात किया जाए तो आपका जो पहले विभव था उससे और कम हो गया, तब और कम हो गया। तो यही उद्देश्य है हमारा, विभव का मान कम करना। और जब विभव का मान कम होगा तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में आवेश की मात्रा को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि संधारित्र का सिद्धांत के अंतर्गत जब किसी चालक प्लेट के समीप कोई अनावेशित चालक प्लेट लाते हैं तो उसके विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब उसके विभव का मान कम हो जाता है तो उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं, आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाने पर विभव का मान घट जाता है, अतः पहले चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार चालक की धारता पर्याप्त बढ़ाई जा सकती है। इसी को हम आप क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य ये है, आप चालक के आकार में बिना परिवर्तित किए उसके आकार में आपको परिवर्तित नहीं करना। जो दो समांतर चालक प्लेटें लिए थे, परिभाषा में यही बताया गया था कि संधारित्र जो होता है क्या है, दो चालक प्लेटों का क्या सा है, समायोजन है, एक प्रकार का युक्त है, जिसमें कितने प्लेटें होते हैं, दो प्लेट होते हैं। इसका मतलब उसके आकार में आपको परिवर्तन नहीं करनी है। अब आइए जानते हैं संधारित्र की धारता को प्रभावित करने वाले कारक। आइए जानते हैं संधारित्र की धारता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके निम्नलिखित कारक हैं। पहला है, आपने देखा था प्लेट हम ले रखे थे, इसका मतलब प्लेट का क्षेत्रफल। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले है प्लेट का क्षेत्रफल। इसका मतलब C, कैपेसिटर की जो धारता C होती है
प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होता है, अंकमानुपाती होता है। यदि प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसकी धारिता का मान ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल का मान कम होगा तो उसकी धारिता का मान क्या होगा, कम होगा। सेकंड बिंदु। दूसरा जो बिंदु है इसमें, इस पर हम विशेष अध्ययन करके हम आपको बताएंगे कैसे होता है। अभी जब हम समांतर संधारित्र प्लेट लेकर जब निगमन करेंगे ज़्यादा बात समझ में आएगी। और सी जो होता है, प्लेटों के बीच की दूरी, ऐसे प्लेट रखे थे ना, प्लेट, यहाँ प्लेट का क्षेत्रफल और प्लेट के बीच की दूरी ये है, प्लेट के बीच की दूरी डी, प्लेट के बीच की दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। संधारित्र की जो धारिता होती है, प्लेट जो रखे गए हैं दोनों आपके चालक प्लेट, उनके बीच की दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा जो है, प्लेट के बीच माध्यम क्या है, ये जो आपके प्लेट खाली स्थान है इसी के बीच के माध्यम जो होते हैं, और माध्यम आपको पता होना चाहिए, प्रावैद्युत पदार्थ हम भरते हैं। प्रावैद्युतांग, प्रावैद्युत पदार्थ, प्रावैद्युत पदार्थ में क्या होता है, कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, मोम, ये कुचालक पदार्थ जब भर देंगे तो सी के मान पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जो होता है आपका तीसरा बिंदु जो है, संधारित्र की धारिता जो होती है किस पर डिपेंड करती है, प्रावैद्युत पदार्थ की क्या होता है, प्रावैद्युत पदार्थ के प्रावैद्युतांक के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे प्रावैद्युत पदार्थ हम भर देंगे तो सी का मान क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि संधारित्र की धारिता उपरोक्त बिंदु पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं उपयोग क्या है इसका। उपयोग, संधारित्र का उपयोग जान लेते हैं। इसका जो उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा किया जानते हैं। संधारित्र का उपयोग, उपयोग में जो होता है सबसे ज़्यादा उपयोग इसका इलेक्ट्रॉनिक में होता है। सबसे पहले आपने अगर परिभाषा में जाने तो आवेश की मात्रा को क्या कर सकते हैं, हम संचित कर सकते हैं। तो पहला उपयोग है आवेश को संचित करने में, आवेश को संचित करने में पहला उपयोग है। दूसरा क्या है, ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में। और तीसरा क्या है आपका उपयोग, विद्युत उपकरण में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, विद्युत उपकरण में। अब आपको पता होना चाहिए ये कैसा एसी एलिमेंट है, ये डीसी पर नहीं काम करता है, एसी पर कार्य करता है। अल्टरनेटिंग करंट पर ये केवल कार्य करता है। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। दैनिक लाइफ में हम सभी लोग मोबाइल, टीवी या फिर बाजा का प्रयोग करते हैं ना, रेडियो का, तो उसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। और वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में, अध्ययन में। इस प्रकार से आपने संधारित्र का सिद्धांत और उपयोग और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पर आपने अध्ययन पूर्ण कर लिया। धन्यवाद।